दूसरे दिन जब शाम हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। पर वह आप पीछे भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मालूम है कब चिंता आएगी? जब विश्वास नहीं है तभी चिंता आएगी। आपके परिवार में परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ नहीं आएगा, अच्छे रहोगे, भले चंगे रहोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसी को कोई समस्या आ जाए, मैं एक हफ्ते से सोया नहीं, मालूम है, रात में थोड़ा भी नींद नहीं आ रहा है, खाता हूं पर भूख ही नहीं लगती, हर वक्त आप ही के बारे में सोचता हूं, परिवार के बारे में सोचता हूं, कोई चैन ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे लोग? कितने अच्छे पास्टर हैं, हमारे लिए नहीं सोते हैं, हमारे लिए नहीं खाते हैं, बहुत ही दुबले पतले हो गए हैं। अच्छा पास्टर नहीं है ऐसा पास्टर, अविश्वास पास्टर है। जब मुझे चिंता आती है तब विश्वास नहीं है। यूहन्ना 14:1 में बताता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जब मुझ में विश्वास नहीं है तभी चिंता आएगी। विश्वास में भरा हुआ हूं, विश्वास के द्वारा मैं चलता हूं, तो चिंता करने का कोई जगह ही नहीं है। यह घटना जो है चिंता करने वाली घटना है। आंधी और लहरें आ रही हैं और मछुआरे हैं, उनको आंधी के बारे में, लहरों के बारे में अच्छी तरह मालूम है। पानी आकर नाव पर भिड़ रही है, तब प्रभु को उठाकर हम नष्ट हुए जाते हैं। क्या आपको चिंता नहीं, ऐसा पूछते हैं? परमेश्वर हमें केयर नहीं करता है, मेरे बारे में थोड़ा भी उसको सोच नहीं है। जब ऐसी सोच आती है तभी चिंता आती है। मुझ पर वह चिंतित है, मेरे परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर वो चिंतित है, ऐसा सोचोगे तो वहां पे चिंता ही नहीं होगी। परमेश्वर और मेरा अच्छा रिश्ता है, मैं परमेश्वर के सम्मुख में जा सकता हूं, हिम्मत से मैं जाकर उसे देख सकता हूं, वो मुझे प्रिय रूप से देखता है, ऐसी सोच है, तो वहां पर चिंता की कोई जगह ही नहीं है। यशायाह 54:14 में हम पढ़ते हैं, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तू डरना न पड़ेगा और तू भयभीत से बचेगी। भय के कारण तेरे पास ना आएगा ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब अंधेर से दूर रहेगा। ऑपरेशन का मतलब प्रेशर आ रहा है। शैतान हर वक्त प्रेशर देता है। ऑपरेशन में ओपी को कट कर देंगे तो क्या आएगा? प्रेशर आएगा। शैतान तुम्हें प्रेस करता है, वही वो प्रेशर देता है। देखिए, एक बीमारी, एक दर्द है, सोच लीजिए, एक दर्द है, शरीर में एक दर्द है। अगर सिर्फ दर्द है तो चिंता नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा, थोड़ा एडजस्ट करके जी सकते हैं। पर अगले क्या करता है, वो एक सोच को वो दर्द उत्पन्न करेगा। क्या ये हम थोड़े दिन रहेंगे, ये ऐसा बदल जाएगा, ऐसा बीमारी लेकर आएगा? अगर सिर्फ एक दर्द है, बुखार है, तो वो प्रेशर नहीं देगा, वह आपके अंदर एक सोच को उत्पन्न करेगा। समझ में आ रही है आपको? मैंने एक कर्जा ले लिया है, अगर कर्जा चुकाने का सोच है तो प्रेशर नहीं आएगा। जब प्रेशर आएगा तभी चिंता आएगी। मैं धार्मिकता से स्थिर होऊंगा, परमेश्वर के सम्मुख में रह सकता हूं, परमेश्वर की भलाइयों को अनुभव करूंगा, तब जो है तुम अंधेर से बचोगे और डर से दूर हो जाओगे, भयभीत से बचोगे। परमेश्वर आपके साथ है भाई। नाव पर वो भी बैठा है, उस नाव पर प्रभु भी बैठा हुआ है। प्रभु को देखकर हम नाश हुए जा रहे हैं, कि आपको चिंता नहीं, ऐसा पूछते हैं। जरा सोचिए, अगर हम नाश हुए जा रहे हैं, उसकी चिंता उसको नहीं है, तो मुझे क्यों चिंता करने की जरूरत है? मेरे मृत्यु को लेकर उसको चिंता नहीं है, तो मैं क्यों चिंता करूं? आपसे भी बढ़कर वह आपसे प्रेम करता है, मालूम है आपको? क्या भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके बच्चों को लेकर, आपके परिवार को लेकर, जिंदगी के हर एक कार्यों को लेकर
वो बहुत प्रेम करता है आपको। जब वह खुद चिंता नहीं करता है तो तुम क्यों चिंता करते हो? वह चिंता नहीं कर रहा है इसलिए वो सो रहा है। समझ में आई? वह सो रहा है तो देखिए, हे प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है? तो वह कहता है कि मुझे चिंता नहीं है, तो आप भी चिंता मत करो। देखिए, सच्चाई आपको छुटकारा करेगी। पर शैतान, परमेश्वर तुझ पर चिंतित नहीं है, तुझे केयर नहीं करता है, तुझसे प्रेम नहीं करता है, ये सोच अगर आपके अंदर रख दे, तो अगर वो केयर नहीं कर रहा है ऐसा सोच अंदर आ जाए तो चिंता भी अपने आप आ जाएगी। पर परमेश्वर मुझे केयर करता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझे उस पार ले जाएगा, ऐसी सोच आ जाए तो वहां पर चिंता का कोई जगह नहीं है।